डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्गेनिक ऐसा मत समझ लेना कि मैं रट के चला जाऊंगा, ऑर्गेनिक तो बच जाऊंगा, नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बच्चों को टफ लगता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको अगले 25 दिनों में केमिस्ट्री करनी है जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि आपको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको छोड़ के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से एनटीए पेपर बना रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है एनटीए, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों के साथ खेला जा रहा है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार अगर बात करें तो एनटीए की, तो एनटीए हर साल क्या कर रहा है ना, बेसिकली आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कभी कभी क्या करता है, फिजिकल कम कर देता है, कभी कभी इनऑर्गेनिक, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट एक प्रोपोर्शन में रखता है। लेकिन क्या करता है ना, आपको जब केमिस्ट्री में देखने आपको जो भी फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी ना, वो हो सकता है ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में आपको इंटीजर टाइप में देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्गेनिक ऐसा मत समझ लेना कि मैं रट के चला जाऊंगा, ऑर्गेनिक तो बच जाऊंगा, नहीं। आपको ऑर्गेनिक रटना नहीं है, आपको ऑर्गेनिक क्या करना है, प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। आपको रट के नहीं, जीओसी आप कर सकते हो, ठीक है। जीओसी में आप वहां तक मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रटी जा सकती हैं, ठीक है। एसडीडी बेसिकली वो सारी चीजें, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रटी जा सकती हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में जाओगे तो आपको सारा जो ऐसा लगेगा कि यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो आप गलत आंसर मार्क करके चले जाओगे, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं करना है कि भैया मैं तो रट के चला जाऊंगा, नहीं। आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि रट पूरा पूरा ऐसे रट लो, नहीं। आपको ऑर्गेनिक बेसिकली आपको इनऑर्गेनिक रटिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक आपको रटना ही रटना है। इनऑर्गेनिक में आपको कोई भी स्केप रूट नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको पी ब्लॉक के सीधे रिएक्शन मैंने देखने, आपको पी ब्लॉक से मैं रिएक्शन दिखा दूंगा, सीधे सीधे रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। पी ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शन है आपको डेफिनेटली रट के जानी है, सेम टू सेम आपको रिएक्शन देखने को मिलती है कई बार। अब यार होगा क्या कि आपको वहां पे ना, जैसे कि मान लो रिएक्शन साइड या फिर किसी साइड आपको वहां पे क्या करेगा, वो फिल द ब्लैंक्स कर देगा और इस प्रकार से आपको वो रिएक्शंस आ जाएंगे और वहां पे फिर आपको लगेगा यार मैं तो कभी रिएक्शन ये पढ़ा था, फिर आप आके देखोगे अच्छा ये पी ब्लॉक से आया था। तो इस प्रकार से वहां पे चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहले हम लोग यार फिजिकल की बात करेंगे, फिर इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिर ऑर्गेनिक की, ठीक है, किस प्रकार से चीजें करनी। सबसे पहले हम लोग फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में यार आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका थर्मोडायनामिक और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको याद करने हैं और कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपको समझने हैं। बाकी आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी, एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, आपको एक फिजिक्स में काम आ जाएगा और एक केमिस्ट्री में काम आ जाएगा। अब यहाँ पे यार आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपका बेसिकली इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि अगेन फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है, जिसके कि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यार आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बच्चों को टफ लगता है, ठीक है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर भी है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, बट इससे 1 से 2 बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यार जिन बच्चों को आसान लगता है वो कर सकते हैं, बाकी अगर आपको नहीं आता है तो अभी आप मत करो, ठीक है, क्योंकि और भी चैप्टर्स हैं जो कि आप जिनको करके बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यार अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी बहुत ही ढंग से पढ़नी है, थ्योरी को आपको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यार केमिकल इक्विलिब्रियम आपका आसान है, ठीक है, बेसिकली मैंने बोल दिया है, ठीक है। यार अगली चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका जो है मोल कॉन्सेप्ट। यहां से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका 11th का चैप्टर है, बट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो आपका मोल कॉन्सेप्ट अब वो वाली 9th वाली नहीं है, बट आपको मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा आपको हार्ड चैप्टर नहीं है ये, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका ऐसा है कि मीडियम रेंज वाला चैप्टर है। आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 से 2 फॉर्मूले हैं, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप इन फॉर्मूलों को पढ़ लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको 1-2 घंटे निकाल के आपको लेक्चर देखना होगा। इसके बाद आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप कर ले जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके कितने क्वेश्चन हो गए,
एक आपका बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक आपका आयनिक से हो गया, ठीक है। आयनिक मान लो नहीं आता आपको, इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक से हो गया। लगभग आपके छह क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 24 नंबर हो गए, 6 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर आपके, 24 मार्क्स केवल फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अब यार अगली चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेटेज आपको बताते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको कैसे करना कैसे। तो सबसे पहले हम लोग यार बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करता है आपका, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे जीओसी से आपके, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म से तो देखने को मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको वहां से भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। सबसे पहले आपको जीओसी स्ट्रॉन्ग करनी है। जीओसी अगर आपकी वीक है तो आपको आगे की चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो जीओसी आपको करनी ही करनी है। किस प्रकार से एसिडिटी कंपेयर करते हैं, बेसिसिटी कंपेयर करते हैं, किस प्रकार से आपको बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सारी की सारी चीजें ये थोड़ी सी आपको मतलब बेसिकली जीओसी आपको ऐसा है ना कि जीओसी आप बेसिकली कम टाइम में कवर कर सकते हो, और अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपको फिर रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आने लगेगा किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो जीओसी आप लोग अच्छे से इंप्रूव कर लो, और आपके पास 25 डेज हैं, ठीक है। काफी ज्यादा टाइम है, मतलब इस प्रकार से आपको 25 दिन में आपको अगर जीओसी करना हो तो काफी ज्यादा समय है, ठीक है। और कर सकते हो उसको, 1-2 घंटे आप डेली निकालो और जीओसी को अच्छा कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जीओसी से। अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका हाइड्रोकार्बन। और आपका बेसिकली हाइड्रोकार्बन से करोगे तो एक क्वेश्चन आपको हाइड्रोकार्बन से मिल जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट है जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। और ये आपको चीजें इनऑर्गेनिक में बस आपको याद करनी है, ठीक है। आपको रटना है, सिंपल रटना है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी फॉलो करके रटना है, ठीक है। फिजिकल में मैंने बोला आपको रटना नहीं है, आपको ऑर्गेनिक में रटना नहीं है, कुछ चीजें आपको इनऑर्गेनिक में रटना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के आप कैसे करोगे? इनऑर्गेनिक के जो सबसे बेसिकली मेजर है वो है आपका बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल छोड़ के नहीं जाना है। बायोमोलिक्यूल इनऑर्गेनिक का नहीं है, बट आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। कुछ चैप्टर में यहाँ पे भूल गया हूँ, जो कि आपको डेफिनेटली बताने की जरूरत है। सबसे पहले यार आपको बायोमोलिक्यूल उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। कई बच्चे पिछले साल बायोमोलिक्यूल छोड़ के मतलब ऐसे जाते हैं बच्चे, मजे में चले जाते हैं छोड़ के, तो वहां पे आपको डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पक्का है। बायोमोलिक्यूल हो गया आपका बेसिकली आपका पॉलीमराइजेशन, बेसिकली आपका पॉलीमर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो ड्रग्स वाला चैप्टर है वो हो गया, ये चैप्टर, और इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हो गया। इन्वायरमेंट से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर एक आ गया तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। और इनऑर्गेनिक का भी वेटेज चलो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वो है आपका पीरियोडिक टेबल से बेसिकली आपका 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी आपके पक्के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो आपको डेफिनेटली वो इजी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अगर आप कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग।